कल आप देख रहे हैं कि एक नाम काफी चर्चा में बना हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष ले जा रहा एक्सियम 4 मिशन क्या है और भारत के लिए कितना अहम है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाला एक्सियम 4 मिशन 25 जून को भारतीय समयानुसार दोपहर के आसपास लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में कई बार देरी हो चुकी है। रॉकेट में पाई गई तकनीकी खामियां और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रिसाव जैसी समस्याओं की वजह से ये मिशन रुकता रहा है। अंतरिक्ष यात्री वहां 2 हफ्ते तक रहेंगे। इससे पहले राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो साल 1984 में रूसी मिशन के तहत स्पेस में गए थे। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्म भी नहीं हुआ था। हालांकि यह अभियान पहले मई के आखिरी हफ्ते में जाना था, फिर इसे 8 जून को अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से यह अभियान 11 जून को लॉन्च होने की संभावना थी, लेकिन तकनीकी कारण से इसे आगे के लिए टाल दिया गया था। और फिर से 19 और 20 जून को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से दोनों दिन इस मिशन की लॉन्चिंग टल गई। यह एक कॉमर्शियल मिशन है जो एक्सियम एक्सियम स्पेस नाम की अमेरिकी कंपनी नासा स्पेस एक्स के साथ मिलकर ऑपरेट किया जा रहा है। यह कंपनी का चौथा मिशन है। इससे पहली बार कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट होगा। और आप देखते हैं क्या है एक्सियम 4 मिशन। तो एक्सियम 4 मिशन एक कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट है। ह्यूस्टन की कंपनी एक्सियम स्पेस इस अभियान को चला रही है। इस एक्सियम 4 मिशन में एक सीट भारत ने खरीदी, जिसके लिए 550 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है। उस एस्ट्रोनॉट सीट पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाएंगे और 14 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहेंगे। 550 करोड़ की यह अंतरिक्ष यान स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा के नासा केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। नासा की वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले इस अंतरिक्ष यान में ग्रुप कैप्टन शुक्ला के साथ पोलैंड के स्लावोज अजनानस्की और विज़नेवस्की, हंगरी के टिबार कापू और अमेरिका की फी वेस्टर्न भी होंगी। और आप देखिए एक्सियम स्पेस में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की डायरेक्टर पेगी ब्रेसन इस कॉमर्शियल मिशन को कमांड कर रही हैं। शुभांशु शुक्ला इसके पायलट हैं। बाकी 2 एस्ट्रोनॉट मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर भेजे जा रहे हैं। भारत के लिए अहम क्यों है ये? इसकी अहमियत साल 1984 में भारत के एस्ट्रोनॉट विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत संघ मिशन के साथ अंतरिक्ष में गए थे। एक्सियम 4 के जरिए कोई दूसरा भारतीय इसमें अभियान के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा। कुछ और एस्ट्रोनॉट का भी नाम लिया जाता है, जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। वो भारतीय मूल की हैं लेकिन भारतीय नहीं है। विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला से बातचीत में कहते हैं कि एक्सियम 4 भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अपने मानव मिशन की दिशा में इससे मदद मिलेगी। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गगनयान मिशन भारत का पहला स्वदेशी मानव मिशन है और जिसमें एक भारतीय को भारतीय रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्टेशन अंतरिक्ष भेजा जाएगा। ये उम्मीद है कि 2027 में ये मिशन भेजा जाएगा। पल्लव बागला कहते हैं कि ये गगनयान की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने की तरह है। हम इस अभियान में कुछ सीख पाएं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक समझौता करके आगे बढ़ाया था। अब ये हो रहा है। 41 साल बाद हमारा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जा रहा है। बाकौल पल्लव बागला आगे की कुछ जो योजना है उसके मुताबिक 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को कहा है कि एक भारतीय को हमारे रॉकेट से हमारी ताकत से चांद पर भेजा जाए। 15 साल का रोड मैप इसरो के लिए साफ है। उस रोड मैप में आपको एस्ट्रोनॉट को एक्सियम 4 मिशन के तहत भेजना पहला कदम है। उन्होंने कहा कि हमारे एस्ट्रोनॉट को एक इंटरनेशनल सेटिंग से पूरी ट्रेनिंग मिल रही है और इसरो के पास अभी तक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का अनुभव नहीं है। वो एक अलग ही क्षेत्र में होता है। अभी तक हम सैटेलाइट लॉन्च करते आए लेकिन मानव मिशन मुश्किल काम है। शुभांशु शुक्ला क्या करेंगे, ये भी बात आती है। तो मिशन पायलट के तौर पर शुभांशु शुक्ला की भूमिका मिशन की लॉन्चिंग, ऑर्बिट में पहुंचने और आईएसएस पर इसकी डॉकिंग, इसके वापस आने और सुरक्षित तरीके से लैंडिंग समेत हर चरण में अहम है। और मिशन के दौरान पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल टीमों से संवाद करने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। और एक्सियम 4 चूंकि एक कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट है इसलिए इसमें कई प्रयोग भी किए जाने हैं। नासा की वेबसाइट पर जो जानकारी है उसके मुताबिक इस मिशन में साइंस, आउटरीच और कमर्शियल एक्टिविटीज पर फोकस होगा। शुभांशु शुक्ला समेत एक्सियम 4 की टीम बीज अंकुरण, अंतरिक्ष में पौधे कैसे उगाएं
उगते हैं, इस पर भी अध्ययन करेगी। इस दौरान इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की जाएगी कि अंतरिक्ष में लगभग जीरो ग्रेविटी पर पौधे कैसे उगते हैं, इन पौधों में क्या विशेषताएं होंगी, और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। पल्लव बागला कहते हैं कि एक्सियम 4 मिशन में करीब 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाने हैं, जो एक्सियम के पिछले 3 मिशनों में नहीं हुए। करीब 30 देशों के एक्सपेरिमेंट ये मिशन लेकर जा रहे हैं। इसमें से कई प्रयोगों का हिस्सा शुभांशु शुक्ला होंगे। भारत के अपने वैज्ञानिकों ने इसमें से 7 एक्सपेरिमेंट का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि भारत ने कभी अंतरिक्ष में एस्ट्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट नहीं किए, और ये पहला कदम होगा जब भारत उस क्षेत्र में है। इससे पहले भारत की इम्यूनिटी यूनिवर्सिटी, एक स्टार्टअप ने, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने PSLV के जरिए बायोलॉजी के कुछ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में ही रह गए थे, वो वापस नहीं आए थे। पहली बार ये होगा जब भारत कोई एक्सपेरिमेंट भेज रहा है जो वापस भी आएगा। पल्लव बागला कहते हैं कि इन 7 के अलावा भी 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो इसरो और नासा मिलकर करेंगे, लेकिन इसके बारे में अब तक विस्तार से बताया नहीं गया। बागला ने बताया कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में कुछ आउटरीच एक्टिविटीज भी करेंगे, और इसके तहत वो लखनऊ में जिस स्कूल से पढ़े हैं उसके विद्यार्थियों से बात करेंगे। फिर वो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों, स्टार्टअप से बातचीत करेंगे, और ये भी बताया गया है कि वे एक VIP से भी उनकी बातचीत होगी। हालांकि अभी VIP का नाम नहीं बताया गया। और साल 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे, तब उन्होंने वहाँ से तत्कालीन PM इंदिरा गांधी से बात की थी। उनसे इंदिरा गांधी ने सवाल किया कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा। गगनयान मिशन के लिए खुलेगा रास्ता इससे। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है। ये अभियान अपने आखिरी चरण में बताया जा रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 में ये अंतरिक्ष में जाएगा। भारत की योजना है वो इस अभियान के तहत अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस भेजे। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा, जिसके 3 दिन बाद उन्हें वापस आना होगा। भारत ने इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुन भी लिया। शुभांशु शुक्ला भी उसमें शामिल हैं। पल्लव बागला कहते हैं कि अंतरिक्ष के लिए मानव मिशन भेजना आसान काम नहीं है। अभी तक केवल 3 देशों, रूस, अमेरिका, चीन ने ही ऐसा अपनी ताकत पर किया है। एक्सियम 4 एक बड़ा कदम है, और ये पहला कदम है भारत के अपने गगनयान प्रोग्राम के लिए। उन्होंने कहा जब भी कोई मनुष्य अंतरिक्ष में जाता है तो उसके लिए बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है। भेजना आसान है, वापस लाना ज़्यादा मुश्किल है, यही सबसे ज़्यादा जरूरी भी है। वो कहते हैं कि भारत के गगनयान मिशन के लिए एक्सियम 4 बहुत जरूरी और पहला कदम है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो तुरंत दौड़ना शुरू नहीं करता, वो पहले घुटने के बल चलता है। गगनयान मिशन को अगर बच्चा मान लें तो ये यानी एक्सियम 4 मिशन उससे घुटने के बल पर चलने वाला स्टेज है। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा से लेकर अब तक क्या बदला, तो आप देखिए, पल्लव बागला का मानना है कि राकेश शर्मा जब गए थे तब दौर ऐसा था जब भारत का रुख रूस की ओर जाता था। बागला कहते हैं वो भारत रूस की मैत्री मिशन था, और उस समय भारत ने रूस को पेमेंट नहीं किया था। इस बार जब शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, एक्सियम 4 मिशन के तहत एक कॉमर्शियल मिशन है। इसमें इसरो और नासा की साझेदारी जरूर है, लेकिन इस साझेदारी के बीच एक कॉमर्शियल हित है, क्योंकि एक्सियम 4 एक कॉमर्शियल कंपनी है। तो यही कहानी, बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।